Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to solve exercise 7.3 from percentage and its applications, chapter number 7, ML अग्रवाल क्लास 7। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक सॉल्व कर लिया था। अब हम क्वेश्चन 7 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, by selling earphones for rupees 3906, a manufacturer suffers a loss of rupees 294. Find the cost price of the earphones and his loss percentage. ये सेम क्वेश्चन 6 की तरह है। सो क्वेश्चन 6 में आपको प्रॉफिट हो रहा है, इसमें आपको लॉस शो कर रहा है। तो लॉस के लिए सीपी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? सेलिंग प्राइस प्लस कॉस्ट। तो यहाँ पर लॉस के लिए सीपी का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। तो उस फॉर्मूला को यूज करके कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, देन लॉस परसेंटेज निकल जाएगा। तो चलिए इसे करते हैं। तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन में गिवन है हमने वो लिख लिया है। सेलिंग प्राइस हमें गिवन है 3906 एंड लॉस भी हमें गिवन है ₹294। तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। तो सेलिंग प्राइस क्या है हमारा? 3906 प्लस लॉस 294। दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हमारा हो जाता है ₹4200। दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस हमारा आ गया 4200। हमारा एक आंसर ये हो गया। नाउ हमें लॉस परसेंट निकालना है, तो इसको मैं यहाँ कर देती हूँ। लॉस परसेंट हमारा निकलेगा इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%। तो अब लॉस हमारा है 294 अपॉन कॉस्ट प्राइस हमारा जो निकल गया 4200 इंटू 100%। नाउ 20 से 20 कैंसिल हो गया और 42 से 294 को डिवाइड करेंगे तो ये 7 टाइम्स में डिवाइड हो जाता है। सो आंसर हमारा हो गया इज इक्वल टू 7%। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए फ्लावर वेस इज ₹480. It the shopkeeper sells it at a loss of 10%. Find the price at which it was sold. तो यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और लॉस दिया हुआ है कि लॉस 10% होता है। तो यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस निकालना होगा। लॉस के लिए सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हमारा होता है कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो इस तरह के क्वेश्चन में एक चीज आप यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस दिया है। जब भी क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दिया हो, लॉस या प्रॉफिट का परसेंटेज दे रखा हो, देन आपको सेलिंग प्राइस निकालना हो, तो हम क्या करेंगे? ये जो आपका लॉस 10% दिया है, ये जो 10% लॉस है, किस पे हमें लॉस हो रहा है? तो जितने में हम खरीदते हैं उस सामान पे हमें लॉस हो रहा है। दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस पे हमें लॉस हो रहा है। तो पहले हम लॉस निकालेंगे। तो लॉस क्या होगा? 10% ऑफ ₹480। तो 480 पे लॉस हो रहा है, तो इस तरीके से पहले लॉस निकालेंगे, उसके बाद ही हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो यहाँ पर जो हमें गिवन है पहले हमने वो लिख लिया है। कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है ₹480 एंड लॉस परसेंट दिया है हमें 10%। तो लॉस परसेंट दिया है तो पहले हमें लॉस फाइंड आउट करना है, बिकॉज सेलिंग प्राइस के फॉर्मूला में कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस होता है। तो लॉस निकालेंगे तो लॉस इज इक्वल टू, ये हमारा दिया है 10%। अब ये जो 10% लॉस किस पे हो रहा है? कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है। तो सो लिख लेंगे 10% ऑफ सीपी, यानी कि 10% ऑफ सीपी हमारा कितना है? कॉस्ट प्राइस 480। तो ये हमारा हो जाएगा 10% का साइन है इसलिए अपॉन में 100 इंटू 480। अब ये कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो हमारा बच गया ₹48। दैट मीन्स 480 रुपीज में परचेज कर रहा है और इसमें 48 रुपीज का लॉस हो रहा है। तो कितने में सेल कर रहा है? तो हम लिख लेंगे सेल, देयरफॉर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। नाउ कॉस्ट प्राइस है 480, इसमें से माइनस कर देंगे 48 रुपीज को, ये हमारा हो गया इज इक्वल टू ₹432। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन 9 है हमारा, आई बाय टीवी फॉर ₹80,000 एंड सेल इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%. हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट? ये बिल्कुल क्वेश्चन 8 की तरह है। 8 और 9 दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 में हमें कॉस्ट प्राइस दिया था और उस पर लॉस दिखा रहा था। यहाँ पर हमें अगेन कॉस्ट प्राइस दिया है, बट इस कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट हो रहा है। तो सेम तरीके से होगा ये, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा। अगर आप समझ गए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बिल्कुल इजीली सॉल्व कर लोगे।
जैसे क्वेश्चन 8 में लॉस किस पे होता है, कॉस्ट पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। उसी तरीके से यहाँ पर जो 20% प्रॉफिट हो रहा है किस पे हो रहा है, ये भी कॉस्ट प्राइस पे। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे। जब आप प्रॉफिट निकाल लोगे तो आराम से सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ पर जो हमें गिवन है कॉस्ट प्राइस, पहले हमने उसको लिख लिया है। कॉस्ट प्राइस हमारा हो गया 80,000 एंड प्रॉफिट को हम निकालेंगे। प्रॉफिट हमें 20% दिया हुआ है, तो 20% ऑफ 80,000, कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% ऑफ 80,000। नाउ परसेंटेज का साइन है तो 20/100 हो जाएगा इंटू 80,000। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 इंटू 80 ये हमारा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर एक जीरो और आएगा। नाउ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 इंटू 800 हमारा ये आ गया ₹16,000। तो 16,000 का हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो अब हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा, प्रॉफिट हमें 16,000 का हो रहा है, देयरफॉर सेलिंग प्राइस हमारा हो जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हमारा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर प्रॉफिट को निकाला है। नाउ कॉस्ट प्राइस हमें पता है 80,000 है हमारा, प्लस प्रॉफिट हमारा 16,000। दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ₹96,000। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन 10 है हमारा, अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट ₹300 thus अर्निंग ए प्रॉफिट ऑफ 20%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। आप पहले डिफरेंस समझिए, 9th क्वेश्चन में एंड 10th क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। 9th में कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और उस पर प्रॉफिट शो कर रहा है, तो हमें यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकालना था। बट इस क्वेश्चन नंबर 10 में आपको सेलिंग प्राइस गिवन है एंड प्रॉफिट गिवन है। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो ये दो डिफरेंस है। तो डिफरेंस आप ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि उसको जैसे कर दिया इसको भी सेम तरीके से कर दिया। इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पर पहले जो क्वेश्चन में हमें गिवन है हमने वो लिख लिया है। सेलिंग प्राइस हमें गिवन है ₹300 एंड प्रॉफिट 20%। अब यहाँ पर देखिए, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने निकाला था 20% ऑफ 80,000, हम यहाँ पर ये नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे, बिकॉज जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो हमें कॉस्ट प्राइस पे होता है, बट यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, वो देखिए, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस एंड इन ब्रैकेट्स लिखेंगे 1 प्लस प्रॉफिट है तो प्लस का साइन, लॉस होता तो माइनस का साइन, यहाँ प्रॉफिट है तो प्लस 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। अब सेलिंग प्राइस हमें गिवन है 300, तो यहाँ 300 लिख देंगे इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस हम एज इट इज रहने देंगे 1 प्लस प्रॉफिट हमारा 20% है, नाउ 20/100। नाउ डिवाइड होगा तो हम डिवाइड कर सकते हैं, वरना हम विदाउट डिवाइड भी कर सकते हैं। ये हम डिवाइड कर देंगे, 1/5 आ गया हमारा, 25 100। अब ये हम लिख लेंगे, ये हमारा हो गया 300 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ब्रैकेट्स 1 प्लस 1/5। नाउ 300 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। अब ये ब्रैकेट्स के अंदर सॉल्व करते हैं, ये इसका एलसीएम 5 हो जाएगा, ये बन जाएगा 5 प्लस 1। नाउ 300 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 5 प्लस 1 6/5। अब इस कॉस्ट प्राइस को हमें निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस को हम इधर लिख लेते हैं, CP इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसे आप इग्नोर कीजिए। 300 इधर है एंड इधर है 6/5। 300 के नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 मानते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 300 इंटू 5 एंड 1 इंटू 6, तो 300 5 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो हम लिख लेंगे 300 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड अपॉन में 6। नाउ डिवाइड कर लेंगे, 6 5 30 एंड ये 0, 50 इंटू 5 250। तो कॉस्ट प्राइस हमारा निकल गया ₹250। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन 11 है हमारा, ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट ₹320 thus suffering a loss of 20%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस एट ऑफ द आर्टिकल। एक आर्टिकल सेल करता है ₹320 में और उसे 20% लॉस हो रहा है, तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, बिल्कुल क्वेश्चन 10 की तरह, बस यहाँ पर प्रॉफिट की जगह पे यहाँ पर लॉस आ रहा है। दैट मीन्स प्लस के साइन की जगह हम फॉर्मूला में
माइनस का साइन लेंगे और प्रॉफिट की जगह लॉस लिखेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। सेलिंग प्राइस हमें गिवन है ₹320 एंड लॉस का परसेंटेज हमें दिया हुआ है 20%। तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो क्या करेंगे, हम सेलिंग प्राइस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 1 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास है 320, तो यहाँ लिखेंगे 320 इज इक्वल टू CP एज इट इज रहने देंगे, 1 माइनस लॉस परसेंटेज है 20 अपॉन 100। नाउ 320 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर एलसीएम देखिए 100 हो जाएगा क्योंकि इसके नीचे 1 है, तो इसको सॉल्व करेंगे। 100 यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस यहाँ पर 20 आ जाएगा। नाउ 320 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस 20 इज 80 अपॉन 100। अब हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, तो इसको हम एक बार भूल जाते हैं और इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 320 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में हमने यहाँ पर CP लिखा था, CP इज इक्वल टू देन 320 इंटू 100 अपॉन में ऊपर वाला पार्ट, इस तरीके से हमने किया था। लेकिन इस क्वेश्चन में हम CP को हम इसी साइड रहने देंगे जिससे आपको दोनों तरीके मालूम हो जाए। तो अब ये 100 320 के साथ इंटू होगा, तो इसे इसी साइड लिख लेते हैं 320 इंटू 100। मतलब CP आप इस साइड लिखो या इस साइड लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाउ ये 80 अपॉन में आ जाएगा इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया। नाउ 8 से 32 को डिवाइड करेंगे, 8 4 ज़ार 32 एंड ये 0, 40 इंटू 100 ये हमारा हो गया 400 रुपीज़। 400 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस एंड यही हमारा आंसर हो गया। तो CP आप इधर लिखो या इधर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाउ क्वेश्चन 12 है हमारा, बाय सेलिंग ए चेयर फॉर ₹1566 ए शॉपकीपर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 16%, व्हाट इज इट्स कॉस्ट प्राइस। तो ये बिल्कुल आपका क्वेश्चन 10 की तरह ही है। तो यहाँ पर जो जो हमें गिवन है पहले हमने वो लिख लिया है। हमें सेल प्राइस गिवन है 1566 एंड प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है 16%। अब सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हमारा क्या होता है वो लिख लेंगे, CP, बिकॉज CP हमें निकालना है 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। नाउ सेलिंग प्राइस हमारा 1566 है, वो हमने यहाँ लिख लिया है। कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता है, देन 1 प्लस प्रॉफिट हमारा 16 अपॉन 100। इसको हम यही रिड्यूस कर लेते हैं, 4 से करेंगे, 4 4 ज़ा 16, 4 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 25। तो 1566 हमारा एज इट इज, CP भी हमारा एज इट इज, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम हमारा आएगा 25, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 25 प्लस में यहाँ पर हमारा आएगा 4। तो यहाँ पर अगेन 1566 एज इट इज इक्वल टू CP, 25 प्लस 4 हमारा क्या आ जाएगा इंटू 29, 25 प्लस 4 29 अपॉन 25। अब हम इसको CP को इधर रख लेंगे एंड इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1566 इंटू 25 अपॉन 29। अब हम इसको रिड्यूस कर लेंगे, 29 को इससे हम रिड्यूस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 54। 54 को हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1350। तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस हमारा आ गया 1350 रुपीज़। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, ए ट्रेडर सोल्ड सम डैमेज्ड गारमेंट्स फॉर ₹7360 एट अ लॉस ऑफ 8%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गारमेंट्स। तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11 की तरह है। तो यहाँ पर जो गिवन है पहले वो लिख लेंगे हम। नाउ जो जो हमें गिवन है पहले हमने वो लिख लिया है। सेलिंग प्राइस हमें गिवन है ₹7360 एंड लॉस का परसेंटेज हमें गिवन है 8%। और हमारा जो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है हमने वो लिख लिया है। कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। नाउ सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला, बिकॉज कॉस्ट प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस इंटू 1 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। लॉस होता है तो 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस का साइन। नाउ 7360 इज इक्वल टू CP इंटू 1 माइनस 8 अपॉन 100। नाउ 7360 इज इक्वल टू CP, इसका एलसीएम लेंगे 100, 100 माइनस 8, ये नाउ 7360 एज इट इज,
CP इंटू 100 माइनस 8 हमारा 92 आएगा, 92 अपॉन 100। नाउ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, यहाँ 7360 और 100 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड ये जो 92 है ये अपॉन में आ जाएगा नीचे। अब इसको हम 92 से रिड्यूस करेंगे तो ये 80 से डिवाइड होगा। 80 इंटू 100 इज इक्वल टू ₹8000। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, बाय सेलिंग ए टेबल फॉर ₹3168, राशिद लॉसेस 12%, फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है 12%, तो हमें इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है। ये लास्ट क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व कर लेंगे। What percent would he gain or lose by selling the table for ₹3870? तो ये कह रहा है कि 3168 में बेचने में 12% लॉस हो रहा है। अगर कह रहा है इसको इस प्राइस की जगह 3870 में बेचा जाता तो लॉस परसेंट होता या फिर प्रॉफिट होता, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इस प्राइस पे कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, फिर हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले 3168 वाले प्राइस पे हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो पहले हमें क्वेश्चन में जो जो गिवन है हमने वो लिख लिया है। सेल प्राइस हमारा गिवन है 3168 एंड लॉस भी हमारा परसेंटेज में गिवन है 12%। तो हमारा सेलिंग प्राइस वाला फॉर्मूला लगा लेंगे जिससे हमारा कॉस्ट प्राइस पता चल जाए। सो लिख लेंगे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 1 माइनस लॉस प्राइस, लॉस परसेंटेज अपॉन 100। तो सेलिंग प्राइस हमारा है 3168 इज इक्वल टू CP इंटू 1 माइनस 12 अपॉन 100। नाउ ये हो जाएगा 3168 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस एंड इन ब्रैकेट्स में आ जाएगा 100 माइनस 12 अपॉन 100। कैसे हुआ, हमने वही LCM लेके किया है इसको। Now 3168 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 में से 12 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 88 अपॉन 100। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3168 इंटू 100 हो जाएगा और हमारा 88 अपॉन में आ जाएगा और यहाँ पर हमारा इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पर इसे हम डिवाइड कर लेते हैं। तो 8 की टेबल से करते हैं, 8 1 जार 8 1 जार। नाउ 8 से करते हैं, 8 को 3168 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 396। अब इस 11 से इसको डिवाइड करेंगे, 11 3 जार 33 एंड 11 6 जार 66। तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस यहाँ से आ गया 36 इंटू 100, 3600। तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया ₹3600। अब यहाँ देखिए कॉस्ट प्राइस हमने निकाला 3600। आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि टेबल को 3870 में सेल किया जाता देन प्रॉफिट होगा या लॉस, ये हमें निकालना है। तो हमने लिख लिया इफ सेलिंग द टेबल फॉर ₹3870 देन, तो 3870 यहाँ 3600 है कॉस्ट प्राइस, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस दे रखा है। तो इस दोनों में देखिए सेलिंग प्राइस बड़ा है तो हम लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है तो हम क्या निकालते हैं, प्रॉफिट। सो प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यहाँ लिख लेंगे सेलिंग प्राइस, जो ये न्यू सेलिंग प्राइस है हमारा 3870 माइनस कॉस्ट प्राइस जो हमने फाइंड आउट किया है 3600। तो इसे माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा ₹270। तो प्रॉफिट आ गया, लेकिन हमें परसेंटेज में बताना है तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट का फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%, ये हमारा फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट का। तो ये हो जाएगा हमारा, पहले प्रॉफिट लिखना है 270 अपॉन CP जो हमने 3600 फाइंड किया है, यहाँ लिखेंगे 3600 इंटू 100%। नाउ 20 से 20 कैंसिल, नाउ 9 से 9 4 जार 36, 9 3 जार 27 है एंड एक ही 0। अब 4 एंड 30 ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जार 4, 2 से 30 डिवाइड करेंगे 15, तो 15 अपॉन 2 बन गया। तो ये हो गया इज इक्वल टू 15 अपॉन 2%। नाउ 2 से 15 को डिवाइड कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 7 टाइम्स में 7.25 से 10, ये हो जाएगा हमारा 7.5%। दिस इज आवर आंसर। तो देखिए क्वेश्चन में हमें दो चीजें पता करनी थी। एक तो ये प्रॉफिट परसेंट हो गया, 7.5% कब होगा, जब 3870 में सेल करेंगे। दूसरा हमें कॉस्ट प्राइस निकालना था जो हमने यहाँ पर निकाल लिया।
नाउ क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹4550 टोनी incurs a loss of 9%. What percent would he gain or lose by selling it for ₹4825? बिल्कुल 14 क्वेश्चन की तरह है। क्वेश्चन 14 में आपको यहाँ पर लॉस दिखा रहा था, यहाँ भी लॉस हो रहा है, सेम मेथड से बनेगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन 14 में जैसे था कि पहले इतने में बेचा गया तो ये लॉस हो रहा है, अगर इतने में बेचता तो क्या होता। इसी तरीके से यहाँ पूछा जा रहा है कि सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, इस पे लॉस हो रहा है 9%। अब कह रहा है कि 4550 की जगह अगर 4825 में बेचा जाता तो कितना लॉस परसेंट या गेन परसेंट होता, ये हमें बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें पहले कॉस्ट प्राइस निकालना होता है। तो यहाँ पहले जो क्वेश्चन में हमें गिवन है हमने वो लिख लिया है। सेलिंग प्राइस हमें गिवन है ₹4550 एंड लॉस का परसेंटेज भी हमें गिवन है 9%। और हमारा सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला होता है हमने वो लिख लिया। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 1 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। सेलिंग प्राइस दिया है तो सेलिंग प्राइस की जगह सेलिंग प्राइस लिख लेंगे। 4550 इज इक्वल टू CP इंटू 1 माइनस 9 अपॉन 100। Now 4550 is equal to CP into 100 LCM दिया तो ये हो जाएगा 100 minus 9। Now 4550 is equal to CP 100 minus 9 हो जाएगा 9 into ये ब्रैकेट में है इसलिए हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाया। 100 minus 9 हमारा हो जाएगा 91 upon 100। Now 4550 अब हम 4550 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ हमारा 4550 इंटू 100 अपॉन में हमारा 91 आ जाएगा इज इक्वल टू CP। अब इसको हम डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो ये 50 से हो जाएगा। नाउ 50 इंटू 100 हमारा हो गया ये 5000 रुपीज़। तो ₹5000 हमारा निकल गया कॉस्ट प्राइस। अब क्वेश्चन में कंडीशन दिया जा रहा है कि अगर सेलिंग प्राइस 4550 की जगह 4825 होता तो हमें लॉस परसेंट होता या गेन परसेंट होता, ये हमें फाइंड करना है। तो इसके आगे हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। इफ सेलिंग प्राइस ₹4 हमारा 4825 है, देन अब देखिए कॉस्ट प्राइस हमारा 5000 निकल रहा है और सेलिंग प्राइस हमारा 4825 निकल रहा है, तो हमें लॉस होगा क्योंकि कॉस्ट प्राइस 5000 है एंड सेलिंग प्राइस 4825 है। सेलिंग प्राइस छोटा है सो लॉस हो रहा है, तो लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। CP हमारा कितना है, CP है हमारा 5000 एंड सेलिंग प्राइस है हमारा 4825, ये हमारा आ गया ₹175। अब हम लॉस परसेंट निकाल लेंगे। लॉस परसेंट इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो लॉस परसेंटेज हम निकाल लेंगे यहाँ से। लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस हमारा कितना है 175 का और कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 5000 इंटू 100%। अब हम इसको 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। नाउ 5 की टेबल से डिवाइड करेंगे। 5 10 जार 50, 5 से इसको डिवाइड करेंगे 35, अगेन 5 से हो जाएगा 5 2 जार 10, 5 7 जार 35। अब हमारे पास बच गया 7/2। 2 से 7 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3.5%। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, आरिफ bought a second hand car for ₹80,000 and spent 12.5% of the cost of the car on its repairs. At what price should he sell the car to make a profit of 15%? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लेकिन ये बहुत इजी है, बस इसको थोड़ा सा घुमा दिया गया है जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसे आप अच्छी तरीके से समझें। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए हमें प्राइस ऑफ कार गिवन है, कार का प्राइस हमें दिया हुआ है कि 80,000 में उसने कार खरीदी है एंड रिपेयर चार्ज प्राइस की जगह आप कॉस्ट भी लिख सकते हैं, तो हम कॉस्ट प्राइस ही लिख देते हैं। सी हमने ऐड कर दिया, कॉस्ट प्राइस ऑफ कार 80,000, 80,000 में वो खरीदता है और इसके रिपेयर पे वो 12.5% खर्च करता है। तो 12.5% किस पे खर्च कर रहा है, ये जो 80,000 में उसने खरीदा है इसी पे खर्च कर रहा है, तो 80,000 का ही 12.5% होगा। 80,000 इंटू 12.5 इंटू 100, तो डेसिमल हटाएंगे अब हम यहाँ पर। नाउ 80,000 इसका हम डेसिमल रिमूव करेंगे, तो डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहाँ पर हमारा पॉइंट के बाद एक डिजिट है,
तो नीचे 110 इंक्रीज हो जाएगा, तो 100 पे एक 0 लगा दिया। नाउ 30 से 30 कैंसिल, 125 इंटू 80 ये हो जाएगा रुपीज हमारा 10,000। कॉस्ट प्राइस है 80,000 में खरीदी कार और 10,000 रिपेयर पे लगा दिए, तो उसका टोटल कॉस्ट प्राइस क्या बन गया? टोटल कॉस्ट प्राइस बनेगा उसका 80,000 प्लस 10,000, तो ये हो गया 90,000। मीन्स उसका कार का जो टोटल कॉस्ट प्राइस बन गया वो हो गया 90,000। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 15% प्रॉफिट के लिए उसे कार कितने में सेल करना चाहिए। तो सबसे पहले 15% प्रॉफिट किस पे हो रहा है? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस 90,000 है, तो इस 90,000 रुपीज जो कॉस्ट प्राइस है इस पे 15% प्रॉफिट के लिए कितने में सेल करना चाहिए। तो पहले हमें प्रॉफिट निकालना होगा कि 15% प्रॉफिट कितना रुपया होगा नंबर्स में। तो लिख लेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू 15% ऑफ 90,000। नाउ 15 अपॉन 100 हो जाएगा क्योंकि परसेंट का साइन है, इंटू 90,000। तो इसको 20 से 20 कैंसिल करेंगे, 15 इंटू 900 करेंगे तो ये हो जाएगा ₹13,500। तो उसको कितना प्रॉफिट चाहिए? दैट मीन्स प्रॉफिट कितना चाहिए उसे? 13,500। अब यहाँ पे आप एक बात सोचिए, 90,000 में उसका कॉस्ट प्राइस है, खरीदा है, एंड 13,500 का उसे प्रॉफिट चाहिए, तो कार कितने में सेल करेगा? इन दोनों को ऐड करेंगे। ये बिगर नंबर है एंड ये स्मॉलर नंबर है, इसलिए हम एक इजी सा नंबर लेकर इसको समझ लेते हैं। जैसे 10 रुपीज में आपने खरीदी है और आपको प्रॉफिट इस पे 5 रुपीज चाहिए, तो आप कितने में बेचोगे? तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो यही काम हमें यहाँ करना है। क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है कि 15% आपको प्रॉफिट चाहिए, तो आप कितने प्राइस पे उसको बेचोगे। तो पहले प्रॉफिट हमें नंबर्स में निकालना है, इसे बेचने के लिए दोनों को ऐड कर देंगे। तो हम लिखेंगे to get 15% profit, car should sell is equal to, ये हो जाएगा 90,000 प्लस 13,500, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1,03,500 रुपीज। तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट होता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।